अगला पॉइंट है नंबर 7 बुढ़ापे की गति को कम करना। अगर व्यक्तिगत स्वास्थ्य आपका अच्छा है तो बुढ़ापे की गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि एक व्यक्ति लगातार अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है, बूढ़ा नहीं होना चाहता है, तो बुढ़ापे को देर से लाने में भी व्यक्तिगत स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। और व्यक्ति जो है वो काफ़ी लंबे समय तक जो है जवान बना रहता है, जवान की तरह से उसके शरीर की एक्टिविटी चलती रहती है और किसी भी प्रकार की दिक्कत उसको नहीं आती। नंबर 1 है आशावादी जीवन। यह आशावादी जीवन का मतलब ये है कि व्यक्ति हमेशा जो है आशावादी रहेगा, वो कभी नकारात्मक नहीं सोचेगा, सकारात्मक सोच उसकी रहेगी और आशा रहेगी उसको कि आशावादी जीवन अगर आप जी रहे हैं तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। और अगर आपने कोई आशा ही नहीं रखी किसी काम के प्रति तो आपका जीवन जो है वो निरस हो जाएगा और कोई जीवन का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसलिए आशावादी जीवन जो है वो जीने के लिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ है तो उसको आशा रहेगी कि वो इस काम को पूर्ण कर लेगा, ये कार्य उसका हो जाएगा। आशावादी जीवन जीना भी एक व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति ही आशावादी जीवन जी सकता है। नंबर 9 है एकाग्रता को बढ़ाना। एकाग्रता का मतलब क्या है कि भाई व्यक्ति का जो जिस काम में वो लग रहा है, जिस भी काम के अंदर वो लगा हुआ है, उस काम के प्रति उसकी एकाग्रता बनेगी, वो उस काम में बड़े लगन के साथ लगेगा और पूरा ध्यान उसी काम पर केंद्रित रहेगा उसका। तो स्वस्थ व्यक्ति अगर व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ है तो एकाग्रता को भी बढ़ावा मिलता है और एकाग्रता जब बढ़ती है तो व्यक्ति काम को बड़े अच्छे ढंग से करता है। कोई भी काम अगर हम मान लीजिए एकाग्रता से करते हैं तो हमारा काम जो वो अच्छा बनने की उम्मीद बढ़ जाती है और हम एकाग्रता से काम को बड़े अच्छे ढंग से कर पाते हैं और हमारा काम जो है वो गुणवत्ता वाला हमारा कार्य होता है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहती, क्योंकि मन लगा के किया गया काम जो है एकाग्रता से परिपूर्ण काम होता है। और अगला जो हमारा पॉइंट है वो है उच्च परिणामों की प्राप्ति। उच्च परिणामों की प्राप्ति। उच्च परिणामों की प्राप्ति से मतलब क्या होता है कि भाई हम जो है जिस भी कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं उसमें हम उच्च परिणामों तक पहुंच जाते हैं। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है तो वो व्यक्ति चाहे कोई छोटे से छोटा काम, कोई छोटा बड़ा वैसे नहीं होता, अगर आप काम को छोटा भी मान के चले तो भी आप चाहे कोई दिहाड़ीदार मजदूरी क्यों ना है, वो व्यक्ति भी 1 मई को अवार्ड जीत सकता है, उच्च परिणामों की प्राप्ति कर लेगा। अगर एक अध्यापक है अच्छा तो वो बहुत अच्छे तरीके से अगर अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता है तो एक न एक दिन जो है वो व्यक्ति जो है उच्च स्थान पर पहुंचेगा, उच्च परिणाम प्राप्त कर लेगा, उसको प्राप्ति होगी उच्च परिणामों की कि भाई उसने बहुत अच्छा काम करवाया और कभी न कभी जो है उसके कार्य को लोग सराहेंगे, लोग उस कार्य को अच्छा मानेंगे और विद्यार्थी उसको जो है बिल्कुल याद करेंगे कि वो अच्छा करवाता था। एक अच्छा स्टूडेंट जो है वो उच्च परिणामों पर पहुंच सकता है अगर स्वस्थ है तो वो लगातार रेगुलर रूप से अपनी पढ़ाई करेगा और आखिरकार अच्छे परिणाम लेके आएगा, एक दिन उच्च परिणामों की प्राप्ति उसको हो जाएगी। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य अगर जिसका अच्छा है तो उच्च परिणामों की प्राप्ति भी उसको हो जाती है। तो आज हमने ये 10 पॉइंट कर लिए हैं, इसके बड़े अच्छे ढंग से और बड़े आसान तरीके से हमने ये आपको करवाए हैं। इन पॉइंटों को बड़े ढंग से पढ़िए और जब भी ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य का महत्व बताइए तो ये 10 के 10 पॉइंट लिख करके और आप उनको अच्छे तरीके से अपनी लैंग्वेज में और एक्सप्लेन कर देना। मुश्किल कार्य नहीं है।
और हमें पता भी चलेगा व्यक्तिगत स्वास्थ्य का हमारे लिए क्या महत्व है, हम खुद भी स्वस्थ रहेंगे। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ये सारे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। बुढ़ापा देर से आएगा, मानसिक विकास होगा, आशावादी बनेंगे किसी भी कार्य के प्रति कि हाँ ये कार्य हमारा होगा, एकाग्रता भी बढ़ेगी, काम में मन भी लगेगा और उच्च परिणामों को प्राप्त करेंगे। ये सारे गुण प्राप्त करने के बाद उच्च परिणाम तो हमें मिल ही जाएंगे। तो आज के लिए इतना, बाकी आपकी क्लास रेगुलर रहेगी।